तो चलिए तीसरा टॉपिक आज का यही रहेगा। ठीक है। किसान आंदोलन और किसान सभा। ठीक है, एक प्रश्न से होता है, या तो बिहार से पूछ ले या फिर बिहार से बहुत सारे किसान सभा है उससे भी, और भारत से भी एक दो प्रश्न कभी एक प्रश्न कभी कभी पूछा है इससे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नया नाम दिया गया किसान सभा। क्या नाम दिया गया संगठनों का? नया नाम क्या दिया गया? तो उसका नाम दिया गया किसान सभा, इसका नाम दे दिया गया। ठीक है। फरवरी 1918 में, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। ठीक है। तो यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। ठीक है, किसके सहयोग से हुई थी? तो ध्यान में रखें किसके सहयोग से। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलेंगे और क्या चीजें निकल कर आती हैं, तो आप देखेंगे। ठीक है, इस संगठन के किसानों को बड़े पैमाने पर, ठीक है, संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसे दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में बड़ी संख्या में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक है, अगर पूछेगा नाई धोबी बंद की घोषणा बीपीएससी प्रश्न पूछ भी चुका है, तो कहां से होता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। ठीक है, कहां से? उत्तर प्रदेश, वही अवध कह लीजिए। अवध के प्रतापगढ़ से मतलब क्या होता है? नाई धोबी बंद चलता है, जो कि एक सामाजिक मतलब क्या था? बहिष्कार था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1919 के अंतिम दिनों में, ठीक है, झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन का एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने मतलब झिंगुरी सिंह और मतलब क्या नाम था, दुर्गापाल सिंह ने एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी इस आंदोलन का एक नया चेहरा कौन था? तो बाबा रामचंद्र जो था इस आंदोलन का नया चेहरा था। ठीक है, जिन्होंने मतलब क्या किया, आंदोलन की बागडोर ही नहीं सभाई अपूती उसे और भी मजबूत और जुझारू बनाया। ठीक है, बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से, उन्होंने 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो 1920 में मतलब क्या क्या चीज का गठन होता है? तो आप देखोगे अवध किसान सभा का गठन होता है, कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शाहजानंद सरस्वती बिहार से निकल कर आते हैं, प्रश्न कई बार पूछा है। ठीक है, तो शाहजानंद सरस्वती की बात करेंगे। सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषियों को मालिकाना हक दिलाना था। ठीक है, किसानों के प्रति इनकी समर्पित स्वभाव के कारण किसान प्राण कहा जाता है। किसे कहा जाता है किसान प्राण? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? किसान प्राण कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार से निकल कर आते हैं, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? लखनऊ में करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चल के जिसका नाम बदलकर, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना करते हैं, लेकिन यही कांग्रेस जो लगा था ना, इसकी जगह किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम आगे चल के क्या हो जाता है? तो अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव किसके? एनजी रंगा को बनाया गया। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछता है 1936 में जो अखिल भारतीय लखनऊ सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना जो थी, जिसके आगे चल के अखिल भारतीय किसान सभा जो बना, इसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, सरस्वती याद रखेगा। ठीक है, और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान में रखना। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनजी रंगा ने की थी। ठीक है, तो कांग्रेस में क्या फैजपुर में जो सत्र जो चला था, तो फैजपुर की सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जी रंगा सर। कांग्रेस का फैजपुर पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये महात्मा गांधी। महात्मा फैजपुर गांधी देखे महात्मा। बेलगांव में था। अच्छा, तो ये जवाहरलाल नेहरू होंगे सर। सॉरी। बिल्कुल ठीक है, ये पहला जो था, जो कि कहाँ पे हुआ था? गांव में हुआ था, फैजपुर ही गांव में था ना। जी जी जी, क्योंकि पहला कहा था गांव तो में हुआ। बिल्कुल ठीक है, कहा था गांव में होने वाला था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसी के बाद कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान
कांग्रेस का भी दूसरा सच चला, जिसके अध्यक्षता किसने की, एनजी रंगा ने की, ठीक है। उस एक्का आंदोलन की बात करेंगे, 2021 में एक्का आंदोलन का नेतृत्व की बात करेंगे, किसने किया था, पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया, ठीक है। तो एक्का आंदोलन ये भी अवध में चला था 2021 में, इसका नेतृत्व किसने किया था, मदारी पासी ने किया, किसने किया, तो मदारी पासी ने किया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र, ठीक है, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे, तो मुख्यतः अवध का, ठीक है। किसानों की मुख्य शिकायत जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और क्या था, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों को 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी बढ़ती हुई महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। क्या किया जाना, तो लगान को मतलब क्या किया, नगद में मतलब क्या किया, रूपांतरण किया गया था। का आंदोलन में लगान को देना बंद नहीं किया गया, क्या चीज किया गया, तो लगान को मतलब क्या, नगद के रूप में मतलब क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, ठीक है। बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया गया। वर्ष 1928 में सूरत जिले में बारडोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन की सत्याग्रह की पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 में निरंतर अभियान चला रहा था। अब वर्ष 1928 में यहाँ पे मतलब कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है, जो बारडोली सत्याग्रह के नाम से मतलब प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इसी फलता पटेल को बारडोली की महिलाओं मतलब क्या क्या सरदार की उपाधि दी, ठीक है। सितंबर 1946 में बंगाल में प्रांतीय किसान सभा द्वारा, ठीक है, तिबागा आंदोलन चला, ठीक है। तो तिबागा या सर फिर यहाँ तेबागा जो भी पूछता था कहाँ पे चला, ठीक है, तो कहाँ पे चला, यहाँ पे बोलिए। जो बारडोली आंदोलन है सर, उसमें महात्मा गांधी का रोल था या नहीं? महात्मा गांधी जी के कहने पे ही मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको रील कर रहे थे, बिल्कुल रोल था, ठीक है। चले, इस आंदोलन में प्रेरणा जमींदार, वहीं से मिली। बिल्कुल, इस आंदोलन में वर्गदारों, बटाईदारों की मांग थी कि जमींदार का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाना चाहिए, ठीक है। शेष 2/3 हिस्सा, ठीक है, भागीदारी का हो। इस आंदोलन में उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय सम्मेलन में सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होगा, तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश के, ठीक है, कौन सा, नलगोंडा जिले, नलगोंडा जिले का एक गांव है जिसका नाम पोचमपल्ली, जिसको अभी भी मतलब आदर्श गांव माना जाता है, ठीक है, जिले में पहुंचे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि समस्या का समाधान तलाशे गए। इसी गांव के जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया, ठीक है। तो यही मतलब रामचंद्र रेड्डी का नाम आता है जिसने मतलब 100 एकड़ मतलब भूमि दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव की भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 51 से 1957 तक विनोबा भावे जी पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि की मतलब प्राप्त हुई, ठीक है। तो यही प्रश्न थे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम करेंगे तो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन की बात करेंगे तो बिजोलिया आंदोलन था, ठीक है। प्रश्न रिपीट कर लो, भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। किसने किया था, तो साधु सीताराम साधु दास ने बिजोलिया सीताराम। आंदोलन का मतलब क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे की बात करेंगे। तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। निम्न से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नहीं थे, क्योंकि इंदिरा नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। नाई धोबी बंद का सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था जो कि 1919 में हुआ था। क्या हुआ था, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या था, नाई धोबी कौन थे, दो व्यक्ति, झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह, लेकिन बाद में जाके इसकी बागडोर किसने संभाल ली, तो बाबा रामचंद्र ने संभाल ली, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, वह कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों से संगठित किया, ठीक है, अवध में। वह प्रदेश कौन था जहां पे बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, तो क्या हो जाएगा, अवध हो जाएगा। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। उनके प्रभाव क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ, बिहार में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुदाई खिदमतगार की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, उधर था पाकिस्तान वाला, एन कौन कौन सा है, फ्रंटियर वाला नहीं था उधर पाकिस्तान, बिल्कुल, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। तो ये आपका हो जाएगा, बी का मतलब 4 हो जाएगा। स्वामी रामा अब्दुल हमीद खान कहाँ चला था, अब्दुल हमीद खान, हैदराबाद। सी का तो ये नहीं, ये स्वामी रामानंद हैदराबाद में, दक्षिणी गलती लगा दी क्या, बी ऑप्शन लिया है ना। ए का 3, ए का 3, ठीक है, बिहार।
बी का अधिक उत्तर 4, बी प्रदेश। का 4 ठीक है। शी का मतलब बंगाल। 1 ठीक है, शी का 1 ठीक है। ठीक, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम हो जाएगा, तो फिर डी का 2 ठीक है। दक्षिणी इसको असम। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, NWF से मतलब कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, गांधीवादी थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिए। इसी के पश्चिम नेतृत्व बंगाल। में खुदाई खिदमत करा लाल कुर्ती संगठन का भी स्थापना हुआ था, इसको आप क्या करेंगे? ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे तो क्या पढ़े? इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे, ठीक है। इन्होंने 1936 में क्या किया था? लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। महासचिव कौन थे? तो रंगा साहब जो थे आपके क्या थे? तो महासचिव थे, ठीक है। जी। याद में रखेंगे। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मुख्यतः क्या? लगान की नगद में परिवर्तन कर, लगान जो था उसको क्या करना? कैश में उसको ट्रांसफर करना था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। एका आंदोलन, ठीक है, कब चली थी एका आंदोलन? तो 1920 से 21 में एक आंदोलन लिखी थी। कहाँ कहाँ? तो इसमें हरदोई का क्षेत्र था, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर था। अगर नेता पूछेगा एक आंदोलन का कौन है? मदारी पासी, ठीक है, निम्न जाति से आते थे। नेता कौन हो तो जाएंगे? तो एक मदारी पासी, आंदोलन इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बंगाल में या यूपी में? एक उत्तर आंदोलन प्रदेश का आंदोलन अवध के क्षेत्र में दिख नहीं रहा आपको? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर सब यूपी का जिला है, ठीक है। मदारी पासी के नेतृत्व में चला, पिछड़ी जाति का आंदोलन था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती करते। कहाँ पे करते? सोनपुर मेला में, दिया नहीं है इसमें। सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला में 1929 में होता है, ठीक है। और भी बात करेंगे तो करयानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, पंचायत शर्मा, ठीक है, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का भी इनका सहयोग मिला था, ठीक है। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किसान बिहार किसान आंदोलन से। आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वास्थ्य संबंधित है, संबंधी। सॉरी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो स्वामी स्वामी सहजानंद जी ने किया, सहजानंद। ठीक है। कहाँ? 1936 में, ठीक लखनऊ है। में उसको अध्यक्षता 1936 में करते लखनऊ हैं। में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान में रखिए, स्वामी सहजानंद ही हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, हर 5 मिनट पे क्लास लेफ्ट करके जाना। फिर मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, म्यूट अनम्यूट करने के लिए बैठा हूँ? बात नहीं समझ में आती आप लोगों से? रहना है तो रहिए, या फिर लेफ्ट करना है तो आराम से जाके सो जाइए। हर 5 मिनट में क्लास को लेफ्ट करना, उससे क्या फायदा होगा? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? क्या बताएंगे? तो MG रंगा। अगर पूछेंगे ना महासचिव के रूप में रंगा हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछेंगे क्या बात करेंगे अध्यक्ष के रूप में, तो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? स्वामी तो स्वामी सहजानंद। सहजानंद सरस्वती को चुना गया, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो किसने किया बताइए? 1936 में हुआ ठीक है, था, वही सहजानंद 1936 के में हुआ था, नेतृत्व ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। में। चलिए बात करेंगे, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो कहाँ पे? लखनऊ में हुआ, ठीक है, ध्यान में लखनऊ रखेंगे। में। अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद जी का सरस्वती का संबंध क्या था? बिहार में किसान आंदोलन के साथ था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय, ठीक है, संयुक्त किसान सभा का गठन किया, ठीक है। कहाँ पे? उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया, ठीक है। अब चलेंगे, पढ़िए तो यहाँ से 18 से। कोई नहीं पढ़ने वाले हैं क्या सर? मैं अभी अच्छा, खाना खा रही थी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ता पाँच हूँ, ठीक है, पाँच खाना मिनट खा से। लीजिए आप, ठीक। जी सर। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं पढ़ देता हूँ, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? ठीक है, तो कांग्रेसी नेता की बात 1936 में पार्टिसिपेट किया था कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमने संबोधित भी किया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े? राजेंद्र बाबू किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे, इसको मिलाना। बारडोली सत्याग्रह तो आप लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, आपका हो जाएगा ये कौन है? भारतीय किसान संस्थान, तो इसे MG रंगा हो जाएगा, महासचिव बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे बंगाल प्रजापति, तो ये तो बंगाल का तो फजरुल हक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बसाकर संघर्ष, ठीक है, बसाकर संघर्ष की बात करेंगे, डी डी में क्या हो जाएगा? तो स्वामी सदानंद सरस्वती, ठीक है, मिला लीजिएगा इसको। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह 1928 किसके नेतृत्व में किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नेतृत्व था, कोई दो राय नहीं, इसमें पता ही आप लोग को। यहीं पे मतलब बारडोली की महिलाओं ने सरदार पटेल जी को मतलब क्या सरदार की उपाधि दी थी, जानते ही है। आगे चल लेंगे तो क्या निम्न में से इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिल्कुल, बारडोली सत्याग्रह में इनकी मुख्य भूमिका थी। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल देखें यहाँ पे, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? अगर बारडोली की महिलाएं नहीं रहेगा, ठीक है, तो महात्मा गांधी कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर महात्मा गांधी ने कह के ही मतलब करवाया था, ठीक है। लेकिन मुख्यतः बारडोली की महिलाओं ने, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली
सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ बारडोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को मतलब सरदार की उपाधि मतलब दी। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी? ठीक है, तब बारडोली सत्याग्रह में दी। बंगाल के तिभागा, ठीक है, बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? ठीक है, बिल्कुल सिंपल मांग था, जमींदारों की हिस्सेदारी फसल को आधे से कम करके एक तिहाई करना। ठीक है, तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से मतलब कम करके मतलब क्या करना था? 1/, मतलब क्या करना था? थर्ड करना था। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, भूदान आंदोलन के सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान तो जानते हैं आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। ध्यान में इसको रखिएगा, गांधीवादी आंदोलन था, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे तो अभी तेलंगाना वाला क्षेत्र में पड़ता है पोचमपल्ली। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों पर से कौन सा उनसे संबंध था? ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा पोचमपल्ली संबंध था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ पे शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के राज्य में शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो विनोबा भावे ने प्रदान किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अब विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मतलब क्या दिया गया था? तो इनको, ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, कौन सा होता है एशिया का नोबेल प्राइज? होता कौन है? रमन मैग्सेसे। हाँ, रमन मैसेज। सर स्क्रॉल कर दीजिए सर, क्वेश्चन बहुत पहले का दिखा रहा है, 23 का ही दिखा रहा है। वो आपके नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है, अ, सभी आदमी को 23 का ही दिखा रहा है क्या? नहीं सर। हम्म, ठीक है सर, देखिए, तो मैं मैंने पूछ क्या बोला था, लेती हूँ। जब हम ट्रेड यूनियन या फिर बात करें किसान आंदोलन की बात करेंगे तो दो फैक्ट पढ़ेंगे, एक समाजवादी स्तर पढ़ेंगे, एक कम्युनिज्म की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब गांव में हो गया। अब हम चलेंगे मिल मजदूर, शहरों में चलेंगे जहां पे ट्रेड यूनियन में साम्यवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक को मैंने चुन लिया था। ठीक है, तो ये देखते हैं, ज्यादा इसमें नहीं, बहुत थोड़ा सा पढ़ना होता है, लेकिन चलिए टॉपिक है तो इसको खत्म करते हैं। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ठीक है, बीपी वाडिया के नेतृत्व में बीपी वाडिया के नेतृत्व में, ठीक है, 1918 में स्थापित मजदूर सभा का कौन था? तब मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, इसके शीघ्र ही बाद बंबई में, कलकत्ता में एक भारतीय नाविक संघ और मद्रास मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? वही अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद मतलब इन्होंने इनकी स्थापना कर दी थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, कब की थी? 1918 में। ठीक है, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटैक कहते हैं, कि स्थापना किसने की? एम एन जोशी ने। किसने की? एम एन जोशी ने की। कब की थी? तो 1920 में की थी। कब की थी एम एन जोशी ने? ध्यान में रखिएगा, 1920 में बंबई में की थी। इसकी स्थापना के कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ठीक है, तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था। उसी के तर्ज पे 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है, बंबई में, ठीक है, क्या चीज कहते हैं? एटक, AIUTC शायद होता है। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसकी स्थापना किसने की? तो एम एन जोशी ने की थी। ठीक है, इसलिए भारतीय श्रमिकों संगठनों में आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात लाला लाजपत राय बने थे। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन बने थे? जोसेफ बैप्टिस्टा को इनका उपाध्यक्ष बनाया गया था। एवं महामंत्री दीवान कौन थे? तो चमनलाल बजाज थे। ठीक है, महामंत्री दीवान कौन थे? चमनलाल बजाज थे। ठीक है, इस संगठन का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो इस संगठन का प्रथम महाविभाजन कब हुआ? तो 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके मतलब क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और मतलब रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा किया गया था। फिर उसके लेनिन का पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक था। वहां पे दो पार्टी थी, एक बोल्शेविक थी, दूसरा मेंशेविक थी। बोल्शेविक का मतलब बहुमत दल, ठीक है, मेंशेविक का मतलब अल्पमत होता है। ठीक है, सरकार में कौन आती है? तो सरकार में आपका बोल्शेविक आती है। ठीक है, ध्यान, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? लेनिन कर रहा है। लेनिन कब से कब तक रहेगा? तो 1920 से लेकर 1924 तक नेतृत्व करेगा। उसके बाद उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो उसके बाद उसका नेतृत्व करेगा, ठीक है, स्टालिन करेगा। ठीक है, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में बात करेंगे तो एम एन राय का नाम निकल कर आएगा। एम एन राय लेनी के नियंत्रण पर मॉस्को गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय यही थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आंदोलन की शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में, ठीक है,
बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर षड्यंत्र के आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्ट को भी मुकदमा चलाएगा। इसको कानपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कम्युनिज्म का बात करेंगे, कम्युनिज्म का विकास अपने चरम पे हो रहा था। तो इसके मतलब क्या चीज को रोकने के लिए, तो इसके मतलब विकास को रोकने के लिए इन लोगों को मतलब क्या किया गया, तो इन लोगों पे एक मतलब झूठा मुकदमा मतलब चलाएगा, कुछ लोगों को मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कानपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा और सिंगार बेलू चेटियार पर कानपुर मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इनका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय की बात 1926 से लेकर 1939 तक रहेगा। ठीक है, जब ट्रेड यूनियन का जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है भारत में मतलब क्या होगा, तो भारत में आप देखोगे तो साथ में, ठीक है, फैक्ट्री का भी विकास आपको देखने को मिलेगा, तब तो ट्रेड यूनियन चलेगा ना, बिना फैक्ट्री का ट्रेड यूनियन कैसे चलेगा। ठीक है, माना जाता है इस दौरान एम.एन. राय ने, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा की गई। कब की गई? 1940 में की गई। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1925 में की गई। ठीक है, कहां पे? तो कानपुर में। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। कब की थी? 1940 में की थी। ठीक है, सौमेंद्रनाथ टैगोर ने 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना, इसको बोले रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी सौमेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? तो ध्यान में रखिएगा 1934 में की थी। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या क्या देखेंगे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने? बीपी पाटिया ने की थी। कहां पे की थी? मद्रास मजदूर संघ, मद्रास में की थी। ठीक है, निम्नलिखित में किसी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने की थी, 1918 में की थी। ठीक है, ध्यान रखिए 30% प्लेग भूषण बोनस देने के लिए मान गया था। विवाद का कारण था प्लेग बोनस, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लाला लाजपत राय। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आप चलेंगे। ठीक है, बंबई में अखिल भारतीय संघ एवं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1920 में हुई। ठीक है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई थी। ठीक है, ध्यान, इसको एटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में बंबई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। ठीक है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? नागपुर में संपन्न, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम.एन. राय थे। कौन थे? एम.एन. राय थे। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय का पूरा नाम जानते हैं क्या? मानेंद्र नाथ राय था, समथिंग ऐसे, मानेंद्र नाथ राय। ठीक है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो ताशकंद में जाके 1924 में मतलब वहां पे ये पार्टी की स्थापना कर दिए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कौन थे? तो यहाँ पे एम.एन. राय, लेनिन के बुलावे पे ये गए थे। कानपुर षड्यंत्र का किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यहाँ पे साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के विरुद्ध था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभिव्यक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक, एच.सी. वेल्स, हेराल्ड टॉस के रूजवेल्ट सहानुभूतियां प्रकट की? ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र के। ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र में क्या था? तो इसे देखेंगे। इस केस में क्या हुआ? तो 1929 और 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसमें पूरे विश्व में चर्चा हुई। ठीक है, और प्रोफेसर आइंस्टीन, ठीक है, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस की, ठीक है, रोमा लोआ तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र के 1929 से 33 के बीच में 33 श्रमिकों को मतलब क्या किया गया था? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का था। ध्यान रखें 26 से लेकर 39 तक का जो समय था ना, ट्रेड यूनियन के लिए क्रांतिकारी चरण था। ठीक है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते हैं किसने की? अभी जस्ट मैंने बताया, एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय की बात करेंगे ना, एक सचिंद्रनाथ संदयाल की एक क्रांतिकारी नेता, इन्होंने किताब लिखी थी बंदी जीवन। कौन सी किताब लिखी थी? बंदी जीवन। बंदी। ठीक है, चलिए आप देखेंगे सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? सौमेंद्रनाथ। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या नाम था उनका? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से एक आज इसका टॉपिक था। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये समय पढ़ा दे रहा हूँ, एक बार आपको रिवीजन करना क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होगा, जरूरी होगा। बिना रिवीजन किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा जरा।
ये पीडीएफ फंसता क्यों है? ठीक है, और टॉपिक क्या बच गया था? 3 टॉपिक आपका हो गया ना? जी सर, ये श्रमिक आंदोलन तो अभी लगता करवा हो दिया गया। ना। कांग्रेस अधिवेशन था और विभिन्न मैं संस्थाएं एवं पत्र पत्रिका और समाचार पत्र करवा रहा हूँ, जो कि आपका 597 नंबर पे से लेके 725 तक। इतना लंबा? भी बहुत लंबा है सर। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैं? 625 हो सकता है, ज्यादा 150 पेज का थोड़ी ना होगा। गलत लगता लिखा हुआ है। कितना पेज था? 597। 597 जी सर, 97 600 125 126 25 3 28। गलत लिखा हुआ लगता है क्या? एक मिनट रुकिएगा। मतलब आप लोग पढ़े नहीं है घर से ना, इसीलिए आप लोग को पता नहीं है। सही है सर। क्या बोले सर, क्या बोले, फिर से बोले यार, क्या क्वेश्चन था? मैं तो सच ही बताऊंगी सर, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्या था टॉपिक? क्या था? 745 पत्र है। पत्रिका वाला ना? पत्र जी सर, पत्रिका वाला टॉपिक कितना नंबर? 597 मैंने लिखा है। 743 देखिए। 500 97 सर, 597। 590 लास्ट में 597 से लास्ट में होगा, देखिए 747। गलत लगता लिख दिया ना। 43 में 743 है। 743 से 772। 697 है। कितना है? 743। बोले, फिर से बोले। 597 नहीं है, 743 697 है सर। 743 से 772 पत्र पत्रिकाएं में उनके लेखक। ठीक।